नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप और हमारे साथ राइस मिल एसोसिएशन चीका के प्रधान हैं महावीर मटोरिया जी। मटोरिया जी जो है आज राइस मिलों का कुछ मुद्दा चला हुआ है, उस विषय पर चर्चा करेंगे उनके साथ और जानेंगे कि क्यों ये मुद्दा इतना गरमाया हुआ है। पहले तो महावीर जी आपका स्वागत है पंजाब केसरी। पहले तो मैं पंजाब केसरी का धन्यवाद करता हूँ, जिसने हमारी आवाज़ पहुँचाने के लिए प्रयास किया। महावीर जी मुद्दा चला हुआ है आपका, सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है कि पॉल्यूशन आपके राइस मिल जो है बढ़ा रहे हैं, धरती में गंदा मटमैला विषैला पानी उतार रहे हैं और उस वजह से जो है पानी की वजह से लोगों को परेशानी पेश आ रही है, ऐसा लोगों का कहना है, ग्रामीणों का खासकर कहना पहले तो मैं कपिल जी आपको एक बात बताना चाहता हूँ है। कि हमारा 2-2 बार, 3-3 बार इंस्पेक्शन हो लिया है और चेकिंग जितनी बार भी हुआ, अब की बार 4 राइस मिल इसमें गलत पाए गए। 43 राइस मिलों की चेकिंग हुई थी और उसमें 4 राइस मिलों का हमारी एसोसिएशन की तरफ से उनका कोई साथ नहीं दे रहे हैं हम, और उनको भी हम गलत ही मानते हैं। और 39 राइस मिलों की तो गांव वालों ने मिलकर सारी चेकिंग करवाई है। 39 राइस मिलों में तो उन्होंने साइन भी किया हुआ है कि हमें यहाँ कुछ नहीं पाया गया। अब कोई बोर किसी राइस मिल में चलता नहीं है। यहाँ के भी वो 4 राइस मिल के बोर भी बंद हो चुके हैं और हमारा उन राइस मिलरों से कोई इस मामले में कोई संबंध नहीं है। हम गांव वालों के साथ हैं और जो ब्लैकमेलिंग की बात पे ऐसा बवाल हो रहा है, मैंने किसी गांव वाले भाई को ब्लैकमेलिंग के बारे में बिल्कुल नहीं कहा। मैंने तो ये कहा था इसके बदले में हमें लोग बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग तत्व आते हैं जो गांव वालों को भी बहका रहे हैं और मिलरों को भी बहका रहे हैं। मैंने तो उस हास्य से किया था, अगर किसी भाई का मेरे कहने से कोई दिल में आहत हुआ है तो मैं उससे माफी मांगता हूं और ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा था कि किसी गांव वाले को मैं इस मामले में, ना ही हमारे से किसी ने कुछ मांगा है गांव वालों ने। ठीक है, और मैंने यही एक रिक्वेस्ट की है कि जब 39 राइस मिल ठीक पाए गए तो उन भाइयों ने हमारे ऊपर भी, हम भी कारोबारी आदमी हैं, हम कारोबार चलाते हैं, हमारे ऊपर इस बात का झगड़ा नहीं करना चाहिए और हमें उनके साथ मिलकर ही रहना है। हम भी गांव में ही रहते हैं, हम उनके साथ, हमारी लेबर वही पानी पीती है, हम वही पानी पीते हैं जो पानी के बारे में ऐसा कोई जहरीला पानी नहीं है। इससे पहले भी 7-8 सैंपल हुए थे और उन सैंपलों में ठीक पाया गया। क्लोरीन कुछ ज्यादा पाई गई थी, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। हम भाइयों के साथ मिलकर चलने के लिए तैयार है। हम भाइयों को गांव वालों से द्वेष करके हम कैसे मिल चलाएंगे? हम गांव वाले से द्वेष नहीं करते, हमें अपना कारोबार करने दें। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं हर गांव निवासी से, हमारा कोई द्वेष नहीं। हमें अपना काम करने दें, हमारे भी बच्चे हैं, हमने भी अपना कारोबार चलाना है। हम ऐसा झगड़ा नहीं चाहते। लेकिन बात ये आ जाती है, क्या क्या अब ये मानसिक प्रेशर आ गया आप लोगों के ऊपर कि हाँ भाई बार बार पोल्यूशन की चेकिंग हो रही है या इस तरह से दिक्कतें पेश आ रही हैं, क्या क्या हो रहा है ऐसा? मैं आपको बताता हूं, पहले सालों में साल में एक बार चेकिंग होती थी और गांव के प्रेशर में अब हर आदमी, हर मिलर एक प्रेशर में आ रहा है कि क्या पता मेरी क्या कमी पाई जाए, क्या पता किस बात पे मुझे प्रताड़ित किया जाए। ये जो ब्लैकमेलर हम कह रहे थे, हम यही कह रहे थे कि प्रशासन की तरफ से हमें प्रताड़ित होना ना पड़े, हमें प्रशासन की तरफ से कोई दिक्कत ना आए, तो हम इसीलिए बार बार ये ब्लैकमेलर की बात, इसको ब्लैकमेलर गलती से कहा गया। हमें ये कहा कि हमें परेशान किया जा रहा है बार बार पोल्यूशन के डिपार्टमेंट की तरफ से और दूसरी दूसरी चीजों की तरफ से हमें परेशान किया जा रहा है। ये डीटीपी बार बार, जबकि मुख्यमंत्री साहब ने सीएलयू के बारे में ये कह दिया था कि जब तक पोर्टल ना बने
और जब तक पोर्टल ना बने, जब तक इनको वैध माना जाए। पोर्टल खुलने के बाद सब कागज हम पूरे कर देंगे। हम सरकार से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इतना जितनी देर सीएम साहब ने कहा है इतनी देर चुप रहे। ग्रामीणों से हमारी एक बातचीत हुई थी, चर्चा की थी पंजाब केसरी टीम ने। उसमें ग्रामीणों ने कहा था कि अगर मिल बैठकर कोई बात हल होती है, मुद्दा हल होता है, तो वो उसके लिए तैयार हैं। क्या आप लोग भी तैयार हैं? हाँ, हम गांव वालों की हर शर्त मानने के लिए तैयार हैं। और गांव वाले भाई अगर हमें ठीक किसी भी तरह काम करने के लिए वो करते हैं, हम हमारा सहयोग करते हैं, हम गांव वाले के हर तरीके से सहयोग के लिए तैयार हैं। एक राख के उड़ने की बड़ी बता रहे हैं कि समस्या, राख उड़ के आती है, घरों को परेशानी होती है, उसका क्या समाधान हो सकता मैं है? आपको बताता हूँ, चिमनियों का 95 से 100 फुट तक की चिमनियों का वो है, वेट सर्वर है, तो हमें सारे इंस्ट्रूमेंट लगाए हुए हैं। कुछ ऐसा हो जाता है कभी-कभी कि किसी चीज का कोई मशीन खराब हो जाती है, कभी-कभी ऐसा हो जाता है और उसके लिए धुआं उठता है। उसके लिए भी हमने जितना प्रयास हो सकता है प्रयास करते हैं, हर आदमी प्रयास करता है। उसके धुआं के हमारे सैंपल पास हैं, धुआं के जितने भी अब सैंपल लिए थे तकरीबन सब पास हैं। तो महावीर जी, मान के चले कि आप एश्योर करते हो ग्रामीणों को कि अब आप लोगों की वजह से उन्हें कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी? मैं अपनी तरफ से, अपनी एसोसिएशन की तरफ से बिल्कुल एक अपनी एसोसिएशन की तरफ से बिल्कुल ये इंश्योरेंस करना चाहता हूं कि कोई भी आदमी किसी भी तरह का बोरिंग नहीं करेगा। अगर बोरिंग में पानी मिल जाता है किसी भी भाई के, उसके गांव वालों के साथ हमारी एसोसिएशन भी खड़ी होगी बराबर। तो महावीर जी, मान के चलें कि ग्रामीणों को अब कोई परेशानी नहीं आएगी या भाईचारे में सारा मामला हल हो जाएगा? हम ग्रामीण के साथ हर तरह का हमारा भाईचारा है, हम भी वहीं रहते हैं, ग्रामीण भी वहीं रहते हैं, एक ही जगह रहेंगे, एक ही जगह खाएंगे। हमें किसी तरह का किसी से कोई गुस्सा गिल्ला नहीं है। तो देखिए, राइस मिल एसोसिएशन चीका के प्रधान महावीर मटोरिया से हमने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि ब्लैकमेलर कहने का जो उनका आशय था, वो ग्रामीणों को नहीं कहना चाहते थे। कुछ लोगों को इन्होंने कहा है, अब कौन है वो लोग वो नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल जो इन्होंने जानकारी दी है और एश्योर किया है कि अब राइस मिलों की वजह से ग्रामीणों को परेशानी पेश नहीं आएगी और इसको लेकर एक अगर भाईचारे में कोई बैठक होती है तो उसके लिए भी ये तैयार हैं। तो ऐसी और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।